अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूँ रियाज अहमद ख़ान और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल रियाज अहमद ख़ान। डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कुछ असातिज़ा के बारे में, कुछ प्राइवेट स्कूल्स के बारे में और कुछ जो सरकारी टीचर्स हैं उनके बारे में भी बात करूँगा। और दूसरी बात, ये सबसे अहम जो बात मैं करूँगा वो इस बारे में करूँगा कि ये जो ग्लोबल पेंडेमिक है यानी कोरोना, इसकी वजह से तो तालीमी इदारे सब बंद हो चुके हैं, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसका कोई मुतबादिल ज़रिया अभी तक यानी बनाया नहीं गया है। तो इस पे बहुत ज़्यादा मसला है, तो इस पे भी मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मेरी ये गुजारिश है आप सबसे कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच। डियर व्यूवर्स, तो हम बात करेंगे असातिज़ा के बारे में। वो किसी ने क्या खूब कहा हुआ है कि उस्ताद के अज़मत को तराजू में न तोलो। उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है, यानी उस्ताद का एक बहुत ही आला मकाम होता है हमारे माशरे में, जो कि बदकिस्मती से आजकल दिखाई नहीं देता है। आजकल यानी जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं और ख़ास कर ये बजट के बाद, तो असातिज़ा के ख़िलाफ़ बहुत सी मुहिम चले, लेकिन उस्ताद के कदर इन लोगों को पता नहीं होगी, इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि उस्ताद ही होता है जो कि आप इंजीनियर दे के, आप कोई डॉक्टर दे के, आप सियासतदान दे के, आप कोई भी शख्स दे के जो कि एक आला मकाम पे हो, वो एक उस्ताद ही की वजह से होता है। तो ये लोग क्यों ये भूल जाते हैं कि उस्ताद का जो खिदमत है या उसकी जो मेहनत है वो कितना रंग लाती है और कितने लोगों को किस मकाम पर पहुंचाती है, ये लोग बहुत ज़्यादा जल्दी भूल जाते हैं। तो उस्ताद एक कदरमंद इंसान होता है, यानी मुआशरे का सबसे कदरमंद इंसान होता है, लेकिन आजकल उसको इस नज़र से बिल्कुल नहीं देखा जाता। गवर्नमेंट की सतह पर भी नहीं देखा जाता और यानी हमारे मुआशरी सोसाइटी में भी उसको इतनी कदर के निगाह से नहीं देखा जाता आजकल। तो इसके कुछ पहलू यानी असातिज़ा में भी हो सकती है गलतियाँ हो, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को तरबियत देने में बिल्कुल यानी हाथ उठा दिए उन्होंने। सिर्फ उस्ताद के पीछे लगा ये रखे हैं अपने बच्चों को कि सिर्फ उस्ताद ही होता है जो तरबियत देगा, और पेरेंट्स ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी उस्ताद की कदर करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर ये कंपेन्स चलते रहते हैं, तो इससे आप लोग इज्तिनाब करें, इसको ना फैलाएं, क्योंकि उस्ताद का बहुत अच्छा मुकाम है, बहुत आला मुकाम होता है। ये तो उस्ताद की बात हो गई। दूसरी बात मैं कर रहा था कि जो सरकारी जो टीचर्स है, गवर्नमेंट टीचर्स है, उनको बजट में उनकी सैलरीज़ नहीं बढ़ाई गई, तो एक वावीला मचा दिया गया। तो उनसे मैं बात करना चाहता हूँ कि आप लोग देखें प्राइवेट जो स्कूल्स है, पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख के करीब प्राइवेट स्कूल्स काम करते हैं, जो कि एक तंजीम के अंदर है, यानी आल प्राइवेट स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, एसोसिएशन जो है, उसके अंडर। उसमें तकरीबन 15 लाख तक टीचर्स काम करते हैं। उनको तनख्वाहें इस दौरान बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो वो लोग, उन लोगों की आप फ़िक्र करें। रोज़मर्रा के दिहाड़ीदार लोग जो होते हैं, जो लॉकडाउन में बंद हो जाते हैं, उनकी आप लोग फ़िक्र करें कि वो क्या करेंगे इस हालत में। तो ये नाशुक्री होती है जब आपको कोई यानी तनख्वाह तो मिल रही होती है, तो इसकी नाशुक्री आप लोग ना करें। दूसरी यानी तीसरी जो बात मैं कह रहा था वो ये है कि हमारे जो बच्चे हैं अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो बिल्कुल यानी ऐसे हो गए हैं कि बिल्कुल ये कभी पढ़े ही नहीं हो। तो ये बहुत ही एक नाजुक मामला है और बहुत ज़्यादा अहम भी है, क्योंकि हम अगर अपने बच्चों को तरबियत नहीं देंगे और उनको सिखाएंगे नहीं, तो वो अपनी तौर पे सीखे हुए जो हालात होते हैं उसमें से उनसे क्या बनेगा। यानी अगर टीचर्स नहीं होंगे, अगर एक डिसिप्लिन के तहत उनको हम चलाएंगे नहीं, तो ये बच्चे हमारे जो है ये ख़राब हो जाएंगे। बहुत सा अरसा हो गया, यानी अभी 3-4 महीने हो रहे
کہ سکولز بند ہے اور ان کو تربیت نہیں دی جا رہی ہے، بس بچے کیا کر رہے ہیں گلیوں میں کوچوں میں کئی ندیوں میں جا کے وہ مطلب اپنا ٹائم ہی ضائع کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے. گورنمنٹ سے مجھے گزارش ہے کہ اس کے لیے کوئی متبادل راستہ نکالے. ابھی انٹرنیٹ کی بات ہو رہی ہے یعنی ای اسکولنگ، لیکن وہ بہت زیادہ مشکل ہے. ایسی جگہ ہے جہاں پر انٹرنیٹ کی رسد نہیں ہے، ایسی جگہ ہے تو مطلب یہ بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے کوئی الگ سے سسٹم بنایا جائے تو یہ اچھا ہے. آج جو پرائیویٹ اسکول اور ایسوسیشن والوں نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایس او پیز کے ساتھ سکولز کھولنے کے لیے تیار ہے اگر حکومت اجازت دے. تو ان کی اس تجویز پہ بھی آپ لوگ غور کریں. یہ گورنمنٹ سے میری گزارش ہے، اور یہ میرے پیرنٹس سے بھی گزارش ہے کہ خدا را آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں، کیونکہ آپ کے بچے تربیت پائیں گے تو آپ لوگوں کے لیے وہ اچھا ہوگا، اور آپ ہی کے بچے ہیں جو کہ اس طرح ٹائم ان کا ضائع ہو رہا ہے. تو یہ 2-3 ٹاپکس تھی میری آج کی. امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو اس کو لائک کریں. کمنٹ میں آپ لوگ سجیشنز بھی دے سکتے ہیں، اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.